हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक होगा अपना हर्ट। आज हर्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली हर्ट तो हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, हम लोगों ने 11th में पढ़ा। नीट एग्जामिनेशन में भी इसकी जरूरत है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हर्ट से आज के बाद आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखो। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डालें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हर्ट बेसिकली हर्ट है क्या? तो हर्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। हर्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन का मतलब हुआ कि लेट से कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में किसी चीज को आप डाल रहे हो तो वो स्ट्रक्चर पंप करेगा इन ऑर्डर टू टू ट्रांसफर द सब्सटेंस इन दैट स्ट्रक्चर टू प्लेस ए टू प्लेस बी। मतलब हर्ट में, जैसे हर्ट है, हर्ट में कोई लिक्विड गया, ठीक है, तो वो हर्ट जब पंप करेगा तो वहां के लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन। तो हर्ट बेसिकली एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। स्टार्ट में ही हम क्लियर कर दे आपको कि हर्ट का काम इश्क, मोहब्बत, फीलिंग्स वगैरह किसी से लड़ना नहीं है। दिल से प्यार करते हैं या दिल से नफरत करते हैं, दिल का इसमें कोई रोल नहीं है। दिल का काम, सोल पर्पस है कि वो चीजों को पंप करता है, बॉडी के फ्लूइड को प्लेस ए टू प्लेस बी पंप करके पहुंचाता है, ठीक है। अब आ जाओ कि हर्ट अर्थ में सबसे पहले किसको दिया गया? तो हर्ट एनिमल्स के पास प्रेजेंट है और सबसे पहले हर्ट जो मिला है वो मिला है एनालिडा फाइलम के अनिलिडा फाइलम को, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है आपका अर्थवर्म, ठीक है। फर्स्ट ट्रू हर्ट यहाँ पाया जाता है। इसके पहले भी कई छोटे बड़े तरह के हर्ट को देखा गया, बट एक अच्छा तरह का जो हर्ट है, डिफाइंड हर्ट, वो आपको अर्थवर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग समझते हैं हर्ट के टाइप्स को। तो हर्ट जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक हर्ट और एक होता है मायोजेनिक हर्ट। न्यूरोजेनिक हर्ट उसको बोलते हैं, ये वर्ड है आपका न्यूरो। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन रिलेटेड। तो वैसा हर्ट जो ब्रेन कंट्रोल करेगा या नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, उस तरह के हर्ट को अपने लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक हर्ट। मायोजेनिक हर्ट क्या होता है? मायोजेनिक हर्ट वैसा हर्ट होता है जो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब उसका धड़कना वो खुद कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देयर इज टू टाइप ऑफ हर्ट, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हर्ट। न्यूरोजेनिक हर्ट कॉकरोचेस, अर्थवर्म में पाया जाता है, और मायोजेनिक हर्ट हम लोग जितने वर्टिब्रेट्स हैं उन सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब हर्ट के बारे में खास बात यह है कि हर्ट एक पर्टिकुलर किस्म के मसल से बना होता है, जिस मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से बना है, इसलिए इसकी स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। और जो एक्सपर्ट है, जो इसके डॉक्टर होंगे, वो कहलाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट। तो हर्ट के जो डॉक्टर होते हैं, जैसे किडनी रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, ब्रेन रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, वैसे ही आपके हर्ट रिलेटेड जो डॉक्टर होंगे उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बात हर्ट के बारे में है। अब है कि हर्ट हम लोगों में यानी कि वर्टिब्रेट्स में किस तरह का हर्ट पाया जाता है। क्या सारे वर्टिब्रेट्स में एक तरह का हर्ट पाया जाता है? पहले वर्टिब्रेट्स क्या होता है समझो। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जो बैकबोन अपने लोग देख रहे हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम अगर है तो वो जानवर, वो एनिमल का ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज द वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप्स आते हैं। फिशेस जिसके अंदर मछलियां होते हैं, एम्फीबियंस जिसके अंदर फ्रॉग, रेप्टाइल जिसके अंदर स्नेक, मैमल्स में हम लोग, एप्स यानी कि बर्ड्स। तो इन सब में किस तरह का हर्ट होता है? देखो, यहाँ पे हम जो है 2 चैम्बर बनाए। चैम्बर का मतलब आप समझो पार्ट, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, ठीक है। तो इसके हर्ट में यानी कि पीसेज के हर्ट में कितना चैम्बर प्रेजेंट होता है? तो पीसेज के हर्ट में 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना चैम्बर होता है? तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे भी कितना चैम्बर्ड हर्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हर्ट। और इन दोनों में आप देखो तो यहाँ पे भी 4 चैम्बर्ड हर्ट और यहाँ पे भी आपको 4 चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सर इसके नेमिंग को समझाइए। तो देखो,
सिंपल सा है। हार्ट में जो नीचे, हार्ट में ऊपर नीचे दो पार्टीशन है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला जो चैम्बर हो जाएगा, जैसे ये है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एट्रियम। ठीक है, एट्रियम सिंगुलर वर्ड है, इसी का प्लूरल होता है एट्रिया। ठीक है, नीचे वाला जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये चैम्बर कहलाएगा वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। यहाँ भी ऊपर वाला एट्रियम, ये भी एट्रियम और नीचे वाला क्या, वेंट्रिकल। यहाँ पे भी ये भी एट्रियम, ये भी एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। एट्रियम एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल, एट्रियम एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल। अब कंफ्यूजन है सर, इसमें इतना एट्रियम हो गया, इतना वेंट्रिकल हो गया, तो कैसे डिफरेंस क्रिएट करें? सिंपल है, आप इसको राइट लेफ्ट कर दो, इधर राइट, इधर आपका क्या, लेफ्ट। तो ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। नीचे एक ही वेंट्रिकल है तो राइट लेफ्ट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। नीचे यहाँ भी एक वेंट्रिकल है तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाओ, राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे वेंट्रिकल दो है, अलग अलग है, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे कर करके इनके पास दो, इनके पास तीन, इनके पास तीन, इनके पास चार और इनके पास चार चैम्बर्ड हार्ट है। 2 3 3 4 4, याद रखना हम लोग को, 2 3 3 4 4। ठीक है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब यहाँ पे जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, उसमें एक जानवर है, उसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल थोड़ा सा रेप्टाइल से हट गया है, इन द सेंस कि इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, रादर इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, तो रेप्टाइल्स में कितना चैम्बर्ड हार्ट होगा? तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल इवन इट इज अ रेप्टाइल, लेकिन इसके बावजूद इसके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर, विच इज द एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया हो। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, ये हम इस तरीके से हर्ट को पहले समझाते हैं, फिर हम लोग जो जनरल अपना हर्ट होता है उस पर शिफ्ट करेंगे। वो शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यहां से आसानी से हम लोग पहले समझते हैं। ये अपना ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि अपने लोग के पास 4 चैम्बर्ड होता है। ये अपना हो गया, बताओ, राइट एट्रियम। ये क्या हो गया अपना? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है बाबू? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्ड अपने प्रेजेंट है अपने ह्यूमन हार्ट में। अब अगर आप देखोगे तो इसके बाहर आपको 2 लेयर देखने को मिल रहा है। ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट के बाहर एक लेयर ये और एक लेयर ये। अब ये है क्या? तो देखो, हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन्स के ऊपर में कवरिंग प्रेजेंट होता है, तो वैसे हार्ट के ऊपर में भी है। जैसे लंग्स के ऊपर में भी जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन में भी लेयर्स होते हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। वैसे ही हार्ट के ऊपर ऐसे 2 लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरी वर्ड का मतलब होता है, पेरी का मतलब पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री। ठीक है, और कार्डियम वर्ड हार्ट का आया, तो पेरिकार्डियम। और ये भी पेरिकार्डियम, जो बाहर वाला है दैट इज आउटर पेरिकार्डियम, जो अंदर वाला है उसको अपने लोग बोलेंगे इनर पेरिकार्डियम। 2 लेयर हो गया, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, अब देखो, आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, अब इस पेरिकार्डियल स्पेस से खाली नहीं होता है, इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब है क्या कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो फ्रिक्शन जो है वो हार्ट में देखने को मिलता है। तो उसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये एक फ्लूइड दिया गया है हार्ट के चारों तरफ से, सो दैट कि जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, फिर से समझो, हार्ट में बाहर की तरफ 2 मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक आपका इनर। तो ये बाहर वाला जो है दैट इज आउटर पेरिकार्डियम, अंदर वाला जो है वो इनर पेरिकार्डियम। आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में जो गैप आप देख रहे हो, दैट गैप इज पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें एक लिक्विड होगा, जिस लिक्विड को बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। फंक्शन पूछ दे कोई आपसे, पेरिकार्डियल फ्लूइड अपने हार्ट के मेम्ब्रेन के जो बीच में है, लेयर के बीच में, उसका काम है फ्रिक्शन रिड्यूस करना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है?
अब चलो अंदर, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी ध्यान रखना, जैसे ये आपका हार्ट का वॉल हो गया, ये भी ऐसा सिंगल लेयर का नहीं होता, ये भी 3 लेयर का बना होता है, ठीक है, ये भी जो है आपका 3 लेयर का बना होता है। तो वो हार्ट का वॉल जो है वो 3 लेयर्ड है, लेकिन उसके ऊपर ये जो आप प्रोटेक्टिव लेयर देख रहे हैं, मेम्ब्रेन देख रहे हो, दैट इज पेरिकार्डियम इनर एंड पेरिकार्डियम आउटर, ठीक है। बाकी यहाँ पे इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम करके 3 मसल का लेयर है। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि ओके एक मिनट, जैसे लेट से ये है सपोज, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे 3 लेयर होगा, तो एक बाहर वाला जो लेयर है, एक अंदर वाला लेयर, एक बीच वाला लेयर। तो बाहर वाला आउटर, फिर इनर एंड देन वी हैव मिडिल वाला लेयर, ठीक है। तो ऐसे करके 3 लेयर प्रेजेंट होता है आपके हार्ट के मसल पे। अब बाहर वाला जो हो गया वो हो गया ये आपका सबसे बाहर की तरफ मान लो, तो ये हो गया आपका इपिकार्डियम, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो सबसे अंदर वाला है उसको इंडोकार्डियम, और जो सबसे बीच वाला है उसको हम लोग बोलेंगे मेसोकार्डियम, ठीक है। तो अपना 3 वॉल हो गया, वॉल, ठीक है। तो वॉल ऑफ हार्ट में अगर हम लेयर के बारे में बात करें, लेयर्स इन वॉल ऑफ हार्ट, तो 3 लेयर्स वहां पे है। जो सबसे बाहर की तरफ है दैट इज एपिकार्डियम, जो बीच वाला है दैट इज मेसोकार्डियम, एंड जो सबसे अंदर वाला है दैट इज इंडोकार्डियम, ठीक है। अब इस इंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम, इपिकार्डियम, सबसे अंदर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये इपिकार्डियम, और उसके ऊपर हुआ आपका इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम, ठीक है। आई होप ये लेयर्स की बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। अब आ जाओ आप इस फिगर को छोड़ दो, ये फिगर थोड़ा ऐसे इसमें काम हो चुका है, अगले वाले फिगर पे मूव करते हैं, ठीक है। ये आपका हार्ट, सेम चीज, चैम्बर्स बताओ, ये हो गया अपना कौन सा, राइट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चैम्बर्स तो क्लियर। बाहर में हम लोग इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि लेयर्स कौन कौन से होते हैं। यहां पे आओ डिस्कस करते हैं कि एक हार्ट का जो चैम्बर होता है वो दूसरे हार्ट के चैम्बर से कनेक्टेड होता है, तो कनेक्शन के लिए कुछ तो होगा। तो कनेक्शन के लिए बीच में जो है यहाँ पे वाल्व्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? वाल्व्स। वाल्व्स का मतलब होता है ऐसे दरवाजा या गेट, ठीक है। अब वाल्व, जिसको स्फिंक्टर भी कहीं कहीं इस वर्ड को यूज किया जाता है, आओ समझो क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ये वाला जो आप वॉल्व देख रहे हैं, ये इसको अपने लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। दिस वन इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड है, ये वाला जो है इसको अपने लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व को एक और नाम से अपने लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व रह गया ये। तो यहां ध्यान दो याद करने के लिए, ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, इस वाल्व से एक वेसल कनेक्टेड होगा जो कि इस ब्लड को लेके चला जाएगा लंग्स में। कहां चला जाएगा? लंग्स में। अब ध्यान दो, हम लोगों ने पढ़ा है कि लंग्स रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा तो वी कैन यूज पल्मोनरी, ठीक है। तो सिंपली उसी के हिसाब से ये जो वाल्व आप देख रहे हैं, ये वाला, इस वाल्व को अपने लोग बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। क्या बोला जाएगा? पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। फिर आप इस वाल्व का नेम करो, इस वाल्व का नेम आप करो ऐसे कि यहां से जो अगला पाइप निकलता है उस पाइप का नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। आर्टरी तो सुना है, आर्टरी के बड़े वाले वर्जन को हम लोग बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। अब इसी के हिसाब से इसका नाम पड़ गया, इसको अपने लोग बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। क्या कहा जाता है? एओर्टिक वाल्व, ठीक है। तो बेसिकली कितने वाल्व हो गए? ट्राइकस्पिड एक वाल्व हो गया, एक वाल्व हो गया बाइकस्पिड, एक वाल्व हो गया पल्मोनरी वाल्व, और एक वाल्व हो गया तुम्हारा एओर्टिक वाल्व। तो 4 वाल्व प्रेजेंट है अपने हार्ट में। अब मान लो हम आपसे पूछे, बताओ कि ट्राइकस्पिड वाल्व अगर ओपन होगा तो किधर की तरफ ओपन होगा? जो नीचे की तरफ बनाया है वो नीचे की तरफ ओपन होगा, जो ऊपर की तरफ बनाया है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ठीक। अब
बताओगे आप हमको कि ट्राइकस्पिड वाल्व अगर ओपन होगा तो कहां से ब्लड कहां जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मान लो नीचे की तरफ खुलेगा तो ऑब्वियस है कि सर यहाँ का जो ब्लड है ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी वाइल ट्राइकस्पिड वाल्व इज ओपन, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो इंटर कर जाएगा अपने राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहां पे कोई प्रॉब्लम? चलो ऐसा ही सिमिलर अगर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो यहां से ब्लड यहां आ जाएगा, यानी मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व खुला होगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब आगे आओ, अगर मान लो ये वाल्व खुलेगा, दिस वाल्व, तो ये वाल्व ओपन होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ का जो ब्लड होगा ये ब्लड चला जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। सिंपली अगर मान लो पल्मोनरी वाल्व ओपन हो रहा है तो पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा तो क्या होगा? यहाँ यानी कि राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा दैट विल मूव इनटू लंग्स, सिंपल। अब ये वाल्व खुलेगा तो क्या होगा? ये यहाँ का ब्लड बॉडी में जाएगा, इसको एओर्टा बोलते हैं, तो एओर्टा में चला जाएगा। तो एओर्टिक वाल्व जो है, यहाँ का ब्लड जो है ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करके एओर्टा में चला जाएगा, विच विल पास इट टू द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर है। अपने पास हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स में के अलावा 4 वाल्व्स हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। ये खुलेगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, ये खुलेगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, ये खुलेगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ, और अगर ये वाला वाल्व ओपन हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो थोड़ा आगे बढ़ो, एक चीज और समझो। जैसे लेट से ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट में अपने लोगों ने बना दिया पार्टीशन, ये हो गया अपना 4 चैम्बर, ठीक है। अब इन चारों चैम्बर में जो ये पार्टीशन हम बनाए हैं, इन पार्टीशन को बोला जाता है सेप्टम, ठीक है। सेप्टम का सिंपल सा मतलब है पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन, जैसे एक रूम है, एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करना है तो हम लोग क्या वहां डाल देते हैं? दीवार डाल देते हैं, तो आसानी से वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अब इन दीवारों का नाम डालना होगा, बताना होगा आपको, ठीक है। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे जैसे इसका नाम क्या था? ये था अपना राइट एट्रियम, ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। ये है कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक। अब समझो, देखो जैसे ये एट्रियम, तो 2 एट्रियम है, 2 एट्रियम। अब ये दोनों एट्रियम के बीच में ये जो आप देख रहे हो, इसको दूसरे कलर से हम करते हैं, लेट्स से ये जो आप देख रहे हो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, तो 2 एट्रियम के बीच में है, 2 एट्रियम के बीच में है, तो इसको अपने लोग बोलेंगे इंटर एट्रायल, ठीक है। इंटर हो गया, 2 के बिटवीन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, एट्रायल फॉर एट्रियम, इंटर एट्रायल सेप्टम। बहुत आसान है। इंटर स्कूल कंपटीशन सुना है वो आप लोगों ने? तो स्कूल ए का स्कूल बी के साथ अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, और अगर एक ही स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो बिटवीन 2 एट्रियम जो सेप्टम प्रेजेंट है उसको बोला जा रहा है इंटर एट्रायल सेप्टम। और इसी तरीके से 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको कहा जाएगा इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इजी है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटर का मतलब बिटवीन, तो बिटवीन वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम आप देख रहे हैं दिस इज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। इजी। अब यहां ये और आसान है, ये सिर्फ इसका नाम करना है हमको। तो ये क्या है? तो ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, क्लियर है। तो अब ये क्या? ये होगा एट्रियम का हो गया एट्रियो, वेंट्रिकल का हो जाएगा एट्रियो वेंट्रिक्यूलर, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाला वाल्व नहीं, सॉरी वाल्व नहीं, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर व्हाट? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। वाल्व भी हो सकता है लेकिन वाल्व दूसरा चीज है। वाल्व होगा कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोई वाल्व है ना, तो यहाँ था ही एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सारा जितना वाल्व था सब उसी पे था। आपका ट्राइकस्पिड हो, बाइकस्पिड हो, पल्मोनरी हो, एओर्टिक हो, सब उसी पे था। बट फिलहाल हम लोग सेप्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सर ये क्या होगा? तो देखो इसके ऊपर एट्रियम, इसके नीचे वेंट्रिकल, तो ऑब्वियस है कि ये भी होगा क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तब तो सर मारा मारी हो जाएगा। कुछ तो आप डिस्टिंग्विश कीजिए दोनों में डिफरेंस। अगर मान लो पूछ दिया जाए कि सर
ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, तो अपने लोग बोलेंगे अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इधर खोजने लगेंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो, बहुत आसान है। ये वाला हाफ क्या है, ये वाला हाफ राइट है, ये वाला हाफ क्या है, ये वाला हाफ लेफ्ट है। तो आप इसको कर दो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेरी गुड। ये बताओ, ये हो जाएगा आपका क्या, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो अब इन चारों दीवार का नाम हो गया। दो एट्रियम के बीच में इंटर एट्रायल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आप लोगों ने, आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहां बताते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा, वो क्या होता है समझो। देखो, होता क्या है ना कि जब हम लोग अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, मतलब जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक गैप, इतना बड़ा नहीं लेकिन एक गैप जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो गैप जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब वो गैप भर जाता है। ठीक है, वो गैप फिल हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है कुछ रेयर कंडीशंस में कि जब कोई बच्चा डिलीवर होने वाला है तो उस वक्त तक भी ये जो गैप था, ये गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर फिल नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, अगर फिल नहीं होगा तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, दैट गैप विल रिमेन देयर, और यही गैप अगर रहता है तो अपने लोग इसको बोलते हैं कि दिल में छेद हो गया है। क्या हो गया, दिल में छेद होना। और इसी दिल में छेद होने वाले बीमारी को अपने लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अब सर ब्लू बेबी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म या जो बच्चे होते हैं, इवन कई कई केसेस में तो बहुत ज्यादा उम्र पे भी लोगों को पता चलता है, तो कितने भी उम्र पे पता चले आपको क्या बोला जाएगा, ब्लू बेबी, और आपको जो बीमारी हुआ है दैट डिजीज इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अब ब्लू बेबी ही क्यों बोल रहे हैं सर, येलो बेबी नहीं बोल सकते थे, पिंक बेबी बोल तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ब्लू बेबी क्यों बोले हैं, तो इसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन है। देखो, होता क्या है कि जब ये और ये चैम्बर के बीच में ये गैप रह जाता है तो इंटरमिक्सिंग होता है। इस तरफ आपका इम्प्योर ब्लड है, इस तरफ आपका प्योर ब्लड है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बॉडी सेल्स में कि बॉडी आपका ब्लूइश पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये ब्लूइश अपीयरेंस की वजह से इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, नॉट पिंक बेबी, नॉट व्हाइट बेबी, नॉट येलो बेबी, कुछ नहीं, इट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। तो ये पीछे अपने लोगों ने जो है वो वैल्व्स देखा कि हार्ट में कौन कौन सा वैल्व होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने पार्टीशंस देखा कि हार्ट के चैम्बर्स के बीच में कौन कौन सा पार्टीशन होता है। लेट्स जंप, अब आगे हम लोग देखते हैं रियल जो हार्ट होता है वो हम लोग का कैसा होता है। तो ये जो है आपका एक रियल हार्ट जो है वो यहाँ पे अपीयर हुआ है। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ रही हो। ठीक है, देखो सबसे पहले चैम्बर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ये जो चैम्बर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये चैम्बर, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, राइट एट्रियम। ठीक है, फिर अपना आ जाओ आप ये नीचे की तरफ, ये जो आप चैम्बर पूरा देख रहे हैं, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ एट्रियम, नीचे की तरफ वेंट्रिकल, ये राइट साइड में है इसलिए राइट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ देखो ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को बताए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में दो वैल्व आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट टू रिकैप यू, ध्यान दो यहाँ पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में दो वैल्व है, एक वैल्व ये ट्राइकस्पिड वेल्व, एक वेल्व ये बाइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व यहां से यहां ब्लड भेजेगा और ये ब्लड जो है वो लंग्स में भेजेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो, देखो इस पे आ जाओ, समझो यहां से राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, कौन सा होगा वेल्व, दिस वेल्व इज ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, अब यहां से जो ये ब्लड है राइट वेंट्रिकल वाला, ये ब्लड सीधा कहां जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स में। कहां जा रहा है, लंग्स में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वेल्व हो जाएगा, दिस वन इज पल्मोनरी वेल्व। ठीक है,
उधर आ जाओ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाना है, तो ये आपका हो गया कौन सा, बोलो बोलो, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसी को अपने लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये यहाँ के इस रास्ते से होते हुए एओर्टा, एओर्टा यानी कि बड़ी वाली आर्टरी में बॉडी को पास करेगा, तो ये वाला जो है वो एओर्टा है, तो इसलिए ये वाला वाल्व कौन सा वाल्व हो जाएगा, एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। वी हैव 4 वाल्व, चैम्बर्स भी 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब और इसमें क्या है, तो और इसमें एक है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे एक है सर पल्मोनरी वेन, इसको समझाइए, यहाँ पे समझिए, देखिए ये आपका अपना हार्ट है, ठीक है। हार्ट में हम लोगों ने पढ़ा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो, बॉडी जो है वो हार्ट में ब्लड ला करके, सॉरी, बॉडी जो है वो हार्ट में ब्लड ला करके जो है वो डाल देती है, ठीक है। तो ये जो पाइप ब्लड ला रहा है, उसी पाइप को अपने लोग बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा, जो कि 2 तरह का होता है। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, जैसे गर्दन से, हेड से, इन सब रीजन से जो ब्लड हार्ट में जाएगा वो सुपीरियर वेना कावा ले जाएगा, और बाकी लोअर बॉडी से जितना ब्लड जाएगा वो इंफीरियर वेना कावा ले जाएगा, लेकिन ले जाएगा वेना कावा, ठीक है। तो बॉडी से ब्लड हार्ट में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा का है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ जाइए, ये लंग्स था, बताया आपको, तो ये आपका यहाँ का जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, लंग्स में, और यहाँ का जो ब्लड है ये कहाँ आएगा, हार्ट में, ठीक है। अब ये जो आप दोनों पाइप देख रहे हैं, ये दोनों पाइप है पल्मोनरी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। पल्मोनरी क्यों, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है, इसलिए पल्मोनरी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं आर्टरी और वेन में, ठीक है। तो आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्योर और इम्प्योर से कभी नहीं समझिएगा आप लोग। आर्टरी, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ो, आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ो कि जो पाइप हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रहा है उसको अपने लोग आर्टरी बोलेंगे, चाहे कोई सा भी आर्टरी हो, ठीक है। और जो पाइप हार्ट में ब्लड ला रहा है वो वेन कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ हमको कि यहां से ब्लड कहाँ जा रहा है, तो लंग्स में जा रहा है, मतलब हार्ट से दूर जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी, और ये ब्लड ला रहा है तो ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन सुना सुना लग रहा होगा आपको, ध्यान रखिए, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं किस चीज के, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है आर्टरी हो करके इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो है वो वेन हो करके प्योर ब्लड कैरी करता है, जस्ट अपने फंक्शन के ऑपोजिट, ठीक है। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। इस तरीके से वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो आपका प्योर ब्लड कैरी करेगा। तो आई होप ये आपका जो जनरल हार्ट है वो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक चीज समझते हैं। ये देखो, ये आपका हार्ट के अंदर मशीन जो है उसका सेटअप है। मशीन, हार्ट खुद भी मशीन है, लेकिन उसके अंदर और मशीन्स है। हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे फर्स्ट स्लाइड में ही कि हम लोग का हार्ट कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। सर ये क्या होता है, वापस समझो, वैसा हार्ट जिसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब जिसका काम खुद वो कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। और जिसका काम ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो ह्यूमंस के पास न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं होता है, ह्यूमंस हैव मायोजेनिक हार्ट, मतलब ये सेल्फ कंट्रोल्ड या सेल्फ मेंटेन्ड हार्ट इसके पास होता है, ठीक है। अब इसके लिए इसके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, कैसे होता है समझो। देखो, एक सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है, मतलब आप समझो कि ही इज द सीईओ या शी इज द सीईओ, ठीक है। ऐसे नोड जो है वो डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन इन द सेंस वहां से इंफॉर्मेशन रिलीज होता है, ठीक है, कि अब आपको काम करना है, ठीक है। तो ऐसे नोड का काम वही होता है कि ऐसे नोड जो है वो इंफॉर्मेशन रिलीज किया। अब ये देखो, ऐसे नोड जो है वो इस मैसेज को इसके रास्ते होते हुए इस पे पहुंचा देता है,
अब दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज एवी नोड, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एवी नोड। तो ऐसे नोड से चला गया एवी नोड, और ये जो आप बीच बीच में देख रहे हो ये क्या है सर, इसको अपने लोग बोलते हैं इंटर नोडल पाथवे। तो 2 मिनट में सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहां से मैसेज निकला, वो मैसेज इसके रास्ते हुए एवी नोड के पास पहुंचा। एवी नोड जो है वो ये देखो, ये देखो, ये इधर से ऐसे ये पास किया इसको अपने लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। और वो फिर यहाँ पूरा इस तरीके से पूरे वेंट्रिकल्स में ब्रांचिंग बना करके फैल गया है, जिसको अपने लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। समझो कैसे, देखो सबसे पहले क्या बताएं, सीईओ कौन है, तो सीईओ है भैया अपना एसए नोड। तो एसए नोड जो है वो इंपल्स जनरेट किया कि भैया अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो एसए नोड जो है ये मैसेज लेकर के पहुंचा एवी नोड के पास, एवी नोड ये मैसेज आगे पास कर दिया। ठीक है, तो बस यही होता है, ये मैसेज जनरेट किया और ये आगे पास कर दिया। इस मैसेज को अपने लोग इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स, नॉट पल्स, इट्स इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स जनरेट करने वाला कौन, एसए नोड। बाकी सब क्या कर रहा है, बाकी सब बस आगे की तरफ चीजों को ट्रांसफर कर रहा है। यहां से इम्पल्स जनरेट हुआ, यहां गया, यहां से आगे की तरफ ट्रैवल किया, यहां किया। अब जहां जहां से ये इम्पल्स पास होगा वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे जब यहां से इम्पल्स जनरेट हुआ तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर जब इधर इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब इम्पल्स जिस जगह पे जनरेट होगा वहां से जब वो पास कर रहा है तो वहां पे जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब वहां से वो पास हो चुका होगा, कंप्लीटली आउट हो गया वहां से वो इम्पल्स, तब वहां पे वो चैम्बर जो है वो वापस से क्या हो जाएगा, रिलैक्स। और फिर से अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर से ये इम्पल्स जनरेट होगा। तो इसका काम है इम्पल्स जनरेट करते रहना। कुछ लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि हार्ट जो है, हार्ट का जो साइकिल है, जैसे अपना हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो बीट करता है। इट मींस हार्ट में 72 साइकिल्स देखने को मिलते हैं, कार्डियक साइकिल। किसी किसी में कम हो जाता है, किसी किसी में ज्यादा हो जाता है। तो ये एसए नोड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इनफ, इसलिए हम लोग फिर आर्टिफिशियल हार्ट डालते हैं, यानी एसए नोड आर्टिफिशियल इम्प्लांट करते हैं, जिसको पेस मेकर कहा जाता है। ये नेचुरल पेस मेकर है, हम लोग जो डालते हैं वो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रहा हो। थोड़ा और आगे बढ़ो। अब यहाँ 3 टर्म हम लिख के रखे हैं, इसको पहले समझो तब मेन काम को समझेंगे हार्ट को। ठीक है, पहला वर्ड है सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल, सिंपल सा सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ना बोल करके क्या बोलेंगे, सिस्टोल। हार्ट बोला कि ये हम थोड़े से स्पेशल ऑर्गन है तो हमको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसको बोला चलो तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, तुमको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स ना बोल करके क्या बोला जाएगा, सिस्टोल। ठीक है, तो बोला कॉन्ट्रैक्शन के लिए नाम दिए तो भैया रिलैक्सेशन के लिए भी दो, तो उसके लिए भी दिया गया क्या, उसके लिए दिया गया आपके पास डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब हो गया रिलैक्सेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आ जाओ जॉइंट डायस्टोल, ये क्या है सर, तो देखो अपने लोगों ने पढ़ा है कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। अगर ये चारों का चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्स, एक साथ क्या करता है, रिलैक्स। व्हेन द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन द रिलैक्स स्टेट, चारों का चारों चैम्बर, तो ऑल द चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, तो वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, क्लियर है। अगर हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज करके सिस्टोल यूज करेंगे। हार्ट का चैम्बर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, डायस्टोल। और चारों का चारों चैम्बर अगर रिलैक्स्ड मोड में है तो वी विल यूज दिस पर्टिकुलर टर्म जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब ध्यान रखो एक बात, होता क्या है कि ये दोनों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ रिलैक्स करता है, फिर ये दोनों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक साथ रिलैक्स करेगा। अभी देखो पीछे बताएं भी आप लोगों को, यहाँ पे जब यहाँ से मैसेज पास होगा एट्रियम से तो पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर नीचे पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक दफा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक दफा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उसके लिए भी नाम दे दीजिए सर, दे देते हैं। तो अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे एट्रायल सिस्टोल। ठीक है,
और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके लिए बोला जाएगा वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और ऐसे ही डायस्टोल के लिए एट्रायल डायस्टोल और वेंट्रिकल के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, जॉइंट डायस्टोल का मतलब चारों का चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है, एट्रायल सिस्टोल का मतलब सिर्फ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा मतलब वेंट्रिकल दोनों जो है वो रिलैक्स मोड में आ गया, एट्रियल डायस्टोल होगा तो एट्रियम रिलैक्स मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म जो अभी हम आगे यूज करेंगे वो आपको यहाँ बताएं। अब आ जाओ अपने लोग मेन टॉपिक पे कि आखिर सर इतना तो ड्रामा हो गया हार्ट के बारे में कि हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, चारों चैम्बर का नाम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद हार्ट के पास 4 वैल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व। फिर आपने बताया सर सेप्टम कौन कौन से होते हैं, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है अपने पास जो है वो इंटरट्रायल सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ा, ये सब चीजें तो पढ़ लिया है। ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करेगा, एवी नोड जो उसको और आगे उसको कलेक्ट करके आगे की तरफ रिले करेगा, ये सब चीज तो पढ़े। अब आखिर हार्ट काम कैसे करता है उसको समझते हैं। ये इस फिगर से तो अब आप लोग रूबरू हो गए हैं, ये अपना बता दो वापस से। अब नाम यहाँ लिखेंगे नहीं हम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये सारे चारों के चारों आपके चैम्बर्स हो गए। नाम इसका बताइए, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है ट्राइकस्पिड, ये है बाइकस्पिड, ये है पल्मोनरी, ये है आपका एओर्टिक वाल्व। ठीक, अब आइए, अब होता क्या है समझो, जैसे पूरे बॉडी से ब्लड, ये पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये ला कौन रहा था, तो अपने लोगों ने पढ़ा है कि सर इसको वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेना कावा। तो ये पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड, बॉडी से इम्प्योर ब्लड ला करके इस वाले चैम्बर में डाल दिया गया, यानी कि राइट एट्रियम में डाल दिया गया। ठीक, अब जब ये ब्लड इसमें आ रहा है तो उसी समय लंग्स जो है वो ब्लड भेज रहा है इस वाले चैम्बर में, इस वाले चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, वापस से, जिस टाइम पे इस वाले चैम्बर में ब्लड आ रहा है उसी टाइम पे इस वाले चैम्बर में ब्लड आ रहा है। दोनों में ब्लड अलग अलग तरह का आ रहा है। इसमें जो ब्लड आ रहा है वो है इम्प्योर, बट इसमें जो ब्लड आ रहा है वो है अपना क्या, प्योर। ये पाइप कौन सा है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, लंग्स है इसलिए पल्मोनरी, और ये वेन है क्योंकि ये प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आपका जो ब्लड यहां आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो यहाँ का ब्लड होता है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का ब्लड है जो यहाँ आ जाएगा। देखो दोनों चैम्बर एक साथ वर्क करेगा, दोनों में ब्लड भी एक साथ आ रहा है, दोनों में ब्लड भी एक साथ आ रहा है, दोनों यहाँ का ब्लड यहाँ भी एक साथ भेजेगा। ठीक, अब फिर क्या होगा, फिर होगा कि यहाँ का ब्लड लंग्स में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो ब्लड है वो लंग्स में भेज दिया जाएगा, और फिर क्या, फिर यहाँ का जो ब्लड है वो बॉडी में भेज दिया जाएगा। बॉडी में जिस पाइप में जाएगा उस पाइप का नाम क्या है, एओर्टा। क्या नाम है, एओर्टा। ये फिर फर्दर और ब्रांच बनाएगा, जिस ब्रांच को हम लोग कहते हैं आर्टरी। ठीक है, आर्टरी और ब्रांच बनाएगा जिसको अपने लोग बोलते हैं आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल फिर फाइन एकदम पतला पतला ब्रांच बनाएगा जिसमें ढेर सारा उसके वॉल में परफोरेशन होगा। वो जो पाइप होगा उस पाइप को अपने लोग बोलेंगे कैपिलरीज। ठीक है, फिर यहाँ से एक कनेक्शन निकलता है जिसको अपने लोग बोलते हैं वेन्योल। वेन्योल जो है वो ब्लड भेज देता है वेन में, और वेन जो है वो ब्लड लेकर चला जाता है वेना कावा में। ठीक है, ये पूरा काम है कि पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर यहाँ का ब्लड यहाँ, यहाँ का ब्लड यहाँ, यहाँ का ब्लड आपके यहाँ पे, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ, और फिर यहाँ से बॉडी में। अब एक बात पहले ये समझो, बॉडी में ब्लड गंदा कैसे हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझो। तो देखो, आपका जब ब्लड यहाँ से पास करेगा तो ये ब्लड, हम लोग ऊपर से जो ब्लड आया है वो है प्योर ब्लड, तो यहाँ भी प्योर ब्लड, यहाँ से भी जो जा रहा है वो प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ जाते जाते कैपिलरीज के पास पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हो जाता है कि यहाँ का ब्लड जो है इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, आओ समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो कैपिलरीज है ये टिश्यूज के बीच में होता है, यानी इसके चारों तरफ जो है वो सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब होता ये है कि जब यहाँ से ब्लड पास होते रहता है तो उस ब्लड में O2 रहता है। ठीक है,
और O2 ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो यहां से O2 निकल करके सेल्स में चला जाता है, ठीक है। और सेल्स के पास होता है CO2, ये CO2 निकल करके ब्लड में मिक्स हो जाता है। मीन्स व्हाट, कि प्योर ब्लड से O2 निकल करके सेल्स में चला गया, O2 निकल करके सेल्स में चला गया और CO2 सेल से निकल करके ब्लड में आ गया। अब अगर O2 निकल गया और CO2 मिक्स हो गया तो हम लोग समझ गए कि ब्लड अपना कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। तो इम्प्योर का चक्कर ये है, बार बार बॉडी से ब्लड आएगा, बार बार यही काम होगा, फिर ये बार बार ऊपर जाएगा यहाँ पे। अब हार्ट जो है वो ब्लड को प्योर नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है। हार्ट का काम है ब्लड को बस पंप करना, पंप करके किसमें भेजना, लंग्स में भेजना, पंप करके किसमें भेजना, बॉडी में भेजना, ठीक है। अब देखो, अब आओ मेन चीज को समझो। देखो अब क्या हुआ कि अभी स्टार्ट करते हैं, सारा का सारा चैम्बर जो है वो आपका रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। जब सारे के सारे चैम्बर्स आपके रिलैक्स स्टेट में होंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसको अपने लोग बोलेंगे क्या, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो अभी चारों का चारों चैम्बर आपके रिलैक्स स्टेट में है। उस समय क्या होता है कि आपका ये जो चैम्बर है, सॉरी ये जो वाल्व है और ये जो वाल्व है, ये वाल्व ओपन रहता है, ठीक है। ये और ये वाल्व ओपन है, इट मींस क्या, यहां से ब्लड आ रहा है और ब्लड इसमें जा रहा है, यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड इसमें जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, ये जो है ये वाल्व ओपन है। अब क्या होता है कि इसके बाद आपका ये जो चैम्बर है, ये दोनों चैम्बर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे कि ये आपका इंपल्स जनरेट करेगा। जैसे ही इंपल्स जनरेट किया, पूरा का पूरा एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। पूरा का पूरा एट्रियम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो अब आपके एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एट्रायल सिस्टोल। अब समझो, जब ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जैसे मान लो एक कोई डब्बा ले लो और उस डब्बे में लिक्विड डाल दो और उस डब्बे को दबाओ, तो कैसे लिक्विड बाहर की तरफ निकल जाता है। बस वही हो रहा है कि ये जब ऐसे प्रेस किया जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जब इसके अंदर सिस्टोल होगा, तो यहाँ का ब्लड यहाँ बहुत तेजी से और आएगा। ब्लड पहले भी आ रहा था लेकिन अब और तेजी से आएगा, तकरीबन 30% ज्यादा स्पीड से यहाँ का जो ब्लड है वो यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ एट्रायल सिस्टोल। फिर क्या, फिर ये कि यहाँ का जब यहाँ से मैसेज यहाँ पास किया तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब अब ये मैसेज आया की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ये मैसेज आए की तरफ पास कर गया तो ये रिलैक्स कर जाएगा। इट मीन्स क्या कि आगे अगला स्टेप होगा कौन सा, तो अगला स्टेप वो इंपल्स आगे पास कर गया तो उसको अपने लोग बोल दिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ उसी समय आपका ऊपर वाला चैम्बर जो है वो रिलैक्स कर गया। ऊपर वाला चैम्बर रिलैक्स किया तो वो क्या हो गया, एट्रायल डायस्टोल। तो एट्रायल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक साथ हुआ, ठीक। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ ऐसे, ठीक है। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही होगा तो आपको ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद, और ये दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद, और ये दरवाजा यानी ये और ये वाल्व ओपन हो जाएगा। इट मींस पल्मोनरी वाल्व और आपका एओर्टिक वाल्व ये दोनों ओपन हो जाएगा। अब ओपन होगा तो यहाँ का ब्लड पंप होकर के लंग्स में चला जाएगा और यहाँ का ब्लड पंप होकर के कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू आर्टरी में, बॉडी में पास करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, फिर वहां से भी इंपल्स का इफेक्ट खत्म, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखो समझो, वापस से उसी स्टेट में आ गए। एट्रायल डायस्टोल पहले हो रखा है, दोनों चैम्बर पहले रिलैक्स मोड में है। अभी ये भी दोनों चैम्बर नीचे और रिलैक्स मोड में आ गया, तो चारों का चारों चैम्बर वापस रिलैक्स मोड में चला गया। तो हम लोग बोलेंगे कि कौन से पोजीशन पे आ गया, जॉइंट डायस्टोल वाले कंडीशन पे अपने लोग आ गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आया हो। एक बार मैं वापस से बताने का कोशिश करता हूं। देखो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये इसमें आपके चैम्बर्स में जो है वो वाल्व लगे हैं, ये आपका वाल्व लगा है। पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड इधर आएगा आपका, ये पूरे बॉडी से जो लेकर के आ रहा है, दिस इज वेना कावा। वेना कावा से आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम, और यहाँ पे ऊपर से लंग्स जो है वो बॉडी को ब्लड दे रहा है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब ये दोनों चैम्बर जब जॉइंट डायस्टोल वाला कंडीशन में होता है तो ये सारा का सारा चैम्बर रिलैक्स मोड में रहता है। व्हाट हैपेंड, सारा का सारा चैम्बर जो है वो रिलैक्स मोड में रहता है, तो ये सब का सब चैम्बर रिलैक्स मोड में है, ठीक है। अब इस समय ये और ये दरवाजा ओपन है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से ब्लड यहाँ मूव कर रहा है।
दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या हुआ कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ का और यहाँ का ब्लड काफी तेजी से और पास हो गया। अब फिर ऊपर वाला रिलैक्स कर जाएगा, ऊपर वाला रिलैक्स किया तो अब नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का ब्लड चला जाएगा लंग्स में और यहाँ का ब्लड चला जाएगा अपना बॉडी में। ठीक है, फिर हम लोग जॉइंट डायस्टॉल वाले कंडीशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपना हार्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हार्ट के बारे में रहा। अब अगर आपसे कुछ और बेसिक बात कोई किया जाए कि सर एक बार में मतलब एक साइकिल में कितना ब्लड बॉडी को भेजता है, तो यहाँ से एक बार में बॉडी को 70 ml जो है वो ब्लड प्योर करके मतलब प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड 70 ml बॉडी को भेजता है। ठीक है, इसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको अपने लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर कोई पूछे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है तो दिस इज 70 ml। ठीक है, अब हार्ट सुनते किससे हैं, दैट इज फ्रॉम स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब हार्ट हमारा नॉर्मल कितना बीट करना चाहिए, तो 72 टाइम्स पर मिनट ये हमारा हार्ट जो है वो का बीटिंग होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आई थिंक सारी बातें हार्ट रिलेटेड मैं कर चुका हूँ, कुछ और नहीं छूटा है। ठीक है, अच्छा एक स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता है कि एक मिनट में कितनी बार मतलब कितना ब्लड बॉडी को भेजा गया। तो कार्डियक आउटपुट होता है आप जो स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट किए हैं उस स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो कार्डियक साइकिल पर मिनट पे, कार्डियक साइकिल पर मिनट। तो मान लो कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है 72 ml, आप सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml और आपने 72 टाइम्स ये करा तो दिस विल कम टू 5040 ml which is approximately 5 लीटर्स। तो इतना 5 लीटर जो है वो है कार्डियक आउटपुट और 70 ml जो है दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बताया मैंने कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कोई आपसे पूछे कि एक बार में हार्ट कितना ब्लड पंप करके बॉडी में भेजा है, दिस इज गोइंग टू बी 70 ml। बट अगर कोई आपसे पूछे कि कार्डियक आउटपुट कितना है तो कार्डियक आउटपुट होगा 5040 ml यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। ठीक है, ये एक बात बताया, ये हो गया हमारा नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है वो। ठीक, ये सारी बातें हैं, बाकी यही है हार्ट के बारे में। अगर आपको इसके अलावे भी कोई टर्म या कोई टर्मिनोलॉजी हार्ट रिलेटेड समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट सेक्शन में डालो, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस हर्ट के बारे में जान सके, इस हर्ट का सही इस्तेमाल कर सके। हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, जहां इसका इस्तेमाल है जो पंपिंग का काम है वो पंपिंग का काम हो, जो काम हर्ट का नहीं है उस काम के लिए इसको शाबाशी मिलता है, और जो इसका काम है जो हम लोग देख रहे हैं उसके लिए हम लोग शाबाशी नहीं देते हैं। हर्ट के बारे में जब से हम लोग पैदा नहीं लेते हैं तब से काम करता है हर्ट अपना, जब हम लोग मरेंगे तब जाकर के ये अपना काम क्या करता है, बंद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपने बॉडी के लिए। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन का इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो आप लोग ग्रुप में शेयर करो। एंड आज के इतना ही, थैंक यू एवरीवन।